हल्का सा मैंने पाँव रखा है दरवाजे के आगे और सारी ज़ोंबीज़ बाहर आना शुरू हो गई हैं क्योंकि इस तरफ बाजरा हो गया है ख़त्म। तो हम यहाँ से थोड़ा सा बाजरा उठाकर ऐसे नीचे फेंक देते हैं और ये देखें कितनी ज़्यादा ज़ोंबीज़ बाहर आ चुकी हैं। राजा रानी भी बाहर आ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्या सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बॉक्स हमने रात को नहीं लगाए और ना ही हम लगा सके क्योंकि रात को हो गई बारिश और बॉक्स रह गए बाहर। हम कहीं काम चले गए थे, मैं और अली, और रात को जब लेट आए तो फिर हमें याद ही नहीं रही और सुबह तक हो गई बारिश। तो बारिश में सारे भीग चुके हैं और अभी हमने रखे हुए हैं धूप पे। इनको अच्छे से धूप लग जाए ना तो उसके बाद फिर हमने सबसे पहले जो काम कर रहा हूँ ये है कि हमने आज लगाने हैं सारी कॉलोनियों के अंदर बॉक्स। राजा रानी को मैंने निकाला है और रानी आज दूसरा दिन है ना बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है। अभी देखें बोल रही है और राजा यहाँ पर आ गया और पता नहीं इस तरह छलांग ही ना लगा जाए। जो ज़ोंबीज़ बाहर आ चुकी हैं इनको पकड़ पकड़ करना अब अंदर छोड़ना पड़ेगा। एक को पकड़ते हैं तो एक भाग जाती है। चलो चलो, यहाँ पर जो कितनी रखी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज़ोंबीज़ अभी तक बाहर हैं तो इनको पकड़ कर अंदर छोड़ते हैं। ये आखिरी ज़ोंबी रह गई है, बाकी तो सारी हमने पकड़ कर छोड़ दी हैं। और ये वाली जो ज़ोंबी है ना थोड़ी सी तेज़ है, इसको यहाँ पर छोड़ते हैं। और माशाल्लाह से इन्होंने अपना घर सिलेक्ट कर लिया है। मैंने कल ही वहाँ से उतार कर ये बास्केट यहाँ पर लगाई है और आज मैंने देखा है कि इसके अंदर मेल फीमेल दोनों बैठे हुए हैं। फीमेल अंदर बैठी हुई है और बहुत जल्द ये यहाँ पर भी अंडे दे देगी। इसका मुझे यहाँ पर एक ही फ़िलहाल अंडा नज़र आ रहा है और दूसरा अंडा नज़र आ नहीं रहा, तो इसलिए इसको हम डिस्टर्ब नहीं करते, वरना फिर ये अंडों से उड़ जाएगी, अंडों के ऊपर बैठेगी नहीं या फिर अंडों को फेंक देगी, जो कि हमारा नुकसान है। तो इसलिए जिस दिन भी मुझे कंफर्म होगा कि इसने दूसरा अंडा दे दिया तो उस दिन फिर मैं आपको दिखाऊंगा। सामने बिल्ली बैठी हो और बहुत ज़्यादा शरारती है। इसने अभी मुझे देखा है ना तो एकदम से ना ऐसे बैठ गया जैसे शिकार करने लगी हो और मास्टर केज के सामने हर वक्त बैठी रहती है। हमसे डरती भी नहीं है क्योंकि पली बड़ी यहीं पर है और उधर बैठकर हर वक्त यही सोचती रहती होगी कि ये किसी तरीके से ज़ोंबीज़ का शिकार कर ले। कॉकटेल के बॉक्स सबसे पहले कोपेक्स पाउडर डालते हैं सबके अंदर, इतना काफ़ी है। अब यहाँ पर कीड़े वगैरह नहीं आएंगे, पाउडर डल गया। अब ये बूरा यहाँ पर डालते हैं। सब बॉक्स के अंदर बूरा भी डाल दिया। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये वाला जो बूरा है आप इसको ठीक तरीके से देख लें। ये वाला बूरा मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट है। और अगर आपने भी अपने रिंग नेक या कॉकटेल के बॉक्स में बूरा डालना है तो सेम यही वाला डालें। मेरा तजर्बा हो सकता है इससे अच्छा भी हो, लेकिन आज तक मैंने जो भी डाला है वो यही डाला है। तो कोशिश करें कि आप भी ये डालें और आपको किसी भी लकड़ी दुकान से आसानी से मिल जाएगा। फिलहाल हमारे कॉकटेल के बॉक्स हो चुके हैं रेडी, तो जल्दी से पहले इनको लगाते हैं। तो फाइनली हमारे बॉक्स लग चुके हैं जी, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। और थोड़ी सी देर तक मैं आपको दिखाऊंगा हमारे जितने भी कॉकटेल हैं ना ये इन बॉक्स को सिलेक्ट करना शुरू कर देंगे। हमारे नए वाले घर माशाल्लाह से लग चुके हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। 1 2 3 4 5 और इन 5 की जगह हमने जो उतारे थे वो 5 यहाँ पर है। और इन 5 के अंदर मैना ने ही घोंसला बनाया था और नेस्टिंग की थी, ये देखें। और इसी तरीके से ये और बाकी जितने भी हैं ना 5 के अंदर यहाँ पर भी देखें सब के अंदर मैना ने नेस्टिंग की थी। तो अभी हमने ये उतार दिए हैं, बड़े वाले लगा लिए। अब मैना अंदर भी आराम से जाएगी और अब वो चाहे तो अंडे बच्चे आराम से दे सकती है। लव बर्ड के बॉक्स लगा कर अभी मैं सिर्फ बाहर ही पहुँचा हूँ और इन्होंने अपने अपने बॉक्स सेलेक्ट कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स इस वक्त सेलेक्ट हो चुके हैं और 8 पेयर वहाँ पर बैठ चुके हैं और 1 2 तो अंदर भी जा चुके हैं। लेकिन अभी तक मैंने अंदर घास नहीं फेंका, तो आज वो बॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे। कल मैं कॉलोनी के अंदर घास फेंक दूंगा और इंशाल्लाह कल ही से वो अपनी नेस्टिंग शुरू कर देंगे। फिंचेस को कल मैंने जितना भी घास डाला था मुझे लगता है एक ही पेयर उठा कर ले गया और वहाँ सामने एक कार्नर में ना उन्होंने अपना घोंसला बना लिया है और मेल फीमेल इसके अंदर बैठ चुके हैं। और पता नहीं अब एक दिन के अंदर इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, लेकिन इतनी जल्दी इतना बड़ा घोंसला बना लिया, मतलब सारा घास उठा कर ले गए। सामने देखें बज्जिस का एक अंडा पड़ा हुआ है। अब ये रोज़ाना मैं यहाँ पर आता हूँ, 1 2 अंडे यहाँ पर पड़े होते हैं। तो अभी क्या करना है जल्दी से यहाँ पर मटकियाँ और इस तरफ बॉक्स लगा देते हैं। और ये जो बच्चे हैं अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं तो इनको भी यहाँ से निकाल कर यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। ये जितने भी बच्चे थे सारे मैं यहाँ पर ले आया हूँ। अब मुझे नहीं पता इनमें से कितने उड़ पाएंगे कितने नहीं उड़ेंगे, लेकिन इनको अब यहाँ पर छोड़ देते हैं क्योंकि अब ये सेल्फ हो चुके हैं और काफ़ी बड़े हो चुके हैं, माशाल्लाह से उड़ना शुरू हो गए हैं। ये कुछ छोटे वाले बच्चे हैं, हो सकता है ये ना उड़ पाएँ। ये भी उड़ रहा है, ये भी उड़ रहा है। चलो चलो तुम भी चले जाओ। इसके अंदर अभी 1 2 मौजूद है। हमारा बेचारा कालिया वहाँ पर बैठा हुआ है।
और ये तीनों यहाँ पर घूम रहे हैं। मुझे अभी इन पांचों को भी पकड़कर कॉलोनी में शिफ्ट करना है। दोस्तों अभी मैं यहाँ से 5 बजीज लेने आया था, लेकिन 1 बजीज दरवाज़ा खुलते ही ब्लू वाला भाग गया। यहाँ से ऐसे भागते हुए इस तरफ भाग कर गया और बहुत ज़्यादा ऊंचा उड़ रहा था। मैं यहाँ पर भाग के आया, मैंने उसको देखने की कोशिश की लेकिन वो दूर जा चुका था। तो खैर वो हमारी किस्मत में ही था, सिर्फ यही 4 आए हैं, तो इन चारों को भी यहाँ से जल्दी से वहाँ पर शिफ्ट करते हैं। हमारी रानी लगता है कहीं भागी है। छोटा बच्चा बाहर है, वो बता रहा है राजा वहाँ पर है और रानी उस गली में आगे निकल गई है। वो बता रहा है कि एक मोरनी उस गली में घूम रही है, हो सकता है आपकी हो तो वो हमारी रानी है। तो अभी जल्दी से जाना पड़ेगा, उसको पकड़ कर लाना पड़ेगा। शुक्र है जी हमारी रानी वापस आ चुकी है, ज़्यादा दूर नहीं गई थी। मैं वहाँ पर गया, इसके करीब इतनी ज़्यादा आंटियाँ खड़ी थी, वो इसको देख रही थी। तो फिर छोटे बच्चों ने मुझे जल्दी से पकड़ दिया। मुझे लगा हमारा राजा कहीं भागेगा, लेकिन राजा तो गया ही नहीं है। और हमारी जो रानी है ना, ये देखें कितनी मासूम बनी हुई है। तो उसको जल्दी से इस पिंजरे में बंद कर देते हैं, राजा घूमता रहे और रानी को हम वहाँ पर, ओ रानी ऊपर चली गई है। चलो एक काम करते हैं, इसको ना उधर ना भाग जाए, इस तरफ नीचे उतार देते हैं। चलो 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 चलो, इसको आदत होगी ना, फिर ये हर रोज़ भाग के जाया करेगी। देखें अभी इसने कैसे छलांग लगाई है। तो मैं इन दोनों को बंद कर देता हूँ। मेरी अभी इसके ऊपर नज़र पड़ रही है और यहाँ पर भी इतने ज़्यादा आ गए हैं। पहले हमारे घर में ये नहीं थे, लेकिन अब पता नहीं कहाँ से इतने ज़्यादा आ गए हैं। जब मैं छोटा हुआ करता था हमारे घर नहीं होते थे, हमारे मामू के घर होते थे, वहाँ से चीनी उठा कर लेकर जा रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो भी किचन में गिरती थी उठा ले जाते थे। तो मैं अपने घर में 2-3 पकड़ कर ले आया था कि हमारे घर इतनी चीज़ें गिरती हैं जो उठा कर ले जाया करेंगे, सफाई हो जाया करेगी। और हमारे घर इतने ज़्यादा हो गए, घर वालों ने बेइज्जती करना शुरू कर दी कि अब इनको निकालो किसी तरीके से। लाए तुम वो तो इनको निकालोगे भी तुम। ये वाली जो मछली है ना, ये सुबह से यहीं पर नीचे है। एक दफ़ा आई थी जब मैंने दाना डाला था, भाग कर इसने दाना खाया, फिर दोबारा से नीचे चली गई। मुझे लगता है ये बड़ी मछलियों से डर रही है। और दूसरी वाली यहाँ पर है, ये बिल्कुल भी नहीं डरती। उनके साथ देखें कैसे घूम रही है। भाई साहब इनको देखें, मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा। लव बर्ड ने अपने अपने घर सेलेक्ट भी कर लिए हैं और उनके अंदर जाना भी शुरू कर दिया। अभी बॉक्स से अंदर से ना बाहर निकल रहे हैं। और अभी मैंने अली को भेज दिया कि जाओ घास लेकर आओ। घास हम आज ही डालेंगे ताकि रात और रात की अपनी नेस्टिंग कंप्लीट करेंगे जल्दी से ना, बस ये अंडे देना स्टार्ट कर दें। बस इनको किसी चीज़ की भी फिक्र नहीं है। मैंने बॉक्स भी लगा दिए हैं, इन्होंने बॉक्स देख भी लिए हैं, लेकिन ये जालियों पे आके बैठ चुके हैं। इनको चाहिए भाग कर जाएं, अपने बॉक्स सेलेक्ट करें और जल्दी से ये भी अपने अपने पैर जो बने हुए हैं बॉक्स के अंदर जाना शुरू कर दो, जल्दी से अंडे बच्चे देना शुरू कर दें। लेकिन ये थोड़े से ज़िद्दी होते हैं, इनको 1-2 दिन लगेंगे, फिर ये अपने अपने बॉक्स में जाना शुरू कर देंगे। ये रहे मेरे रैबिट, ये वाला मेल, ये छोटी वाली फीमेल है और वो बड़ी वाली फीमेल है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने इन दोनों को देखा, ये मीटिंग कर रहे थे। तो हमारी एक फ़ीमेल तो बहुत जल्द बच्चे देने वाली है, मतलब अगले 2-3 हफ्तों के अंदर, 3 हफ्ते लगते हैं फ़ीमेल को बच्चे देने में। तो ये 3 हफ्तों तक इंशाल्लाह बच्चे दे देगी। मुझे नहीं पता ये कब से मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन अपनी आंखों से मैंने आज देखा है तो कंफर्म हो गया है। बाकी दूसरी फ़ीमेल यहाँ पर साथ ही बैठी हुई है, तो हो सकता है दूसरे के साथ भी पैर लग जाए और जल्दी से ये भी बच्चे दे दे। इस बेचारे को पता नहीं क्या हो गया है। ये देखें, जब मैं आता हूँ तो एकदम से भागना शुरू कर देता है, मेरे करीब भी नहीं आता। और जब मैं दूर चला जाता हूँ तो ये एक जगह पर बैठ जाता है। इसको मैं दिन में 2-3 दफ़ा दाने के पास खुद लेकर गया हूँ। इसको दाना भी खिलाया और पानी पिया, मतलब इसने खुद पिया, लेकिन मैं दाने के पास खुद लेकर गया हूँ। इनको निकाल देते हैं यहाँ पर। ये वाला दरवाज़ा खोल देता हूँ, ये वाला नहीं खोलूँगा। वो फीमेल उठकर अंडों से आ गई है और ब्लैक वाले वहाँ सामने दोनों बैठे हुए हैं, ये भी बाहर आ जाएंगे। चलें ये दरवाज़ा भी हम खोल ही देते हैं ताकि ये भी बाहर आ जाएं और ये सारे तो वैसे ही आ जाएंगे। दोस्तों मैं 2 लॉन्ग नेक डक्स लाया था, जिनमें से एक फ़ीमेल तो मर गई थी और दूसरी फ़ीमेल यहाँ पर थी। इन्होंने मुर्गियों वाली फीड खा ली थी, जिसकी वजह से इनको मोशन लग गए और दिन ब दिन ये रिकवर होने के बजाय उल्टा और ज़्यादा बीमार होती गई, जिसकी वजह से एक तो बिल्कुल मर गई, फारग हो गई थी, और दूसरी जो है यहाँ पर। और कल रात से इसकी हालत भी ठीक नहीं है, इसने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया है और अभी इसकी हालत ये है कि ये बिल्कुल भी चल नहीं पा रही। ये देखें इसको, जहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें अब यहाँ पर मैंने इसको ऐसा उल्टा दिया है तो ये यहाँ से उठ भी नहीं पा रही। तो अभी मैंने क्या सोचा कि इसको हम और ज़्यादा अजियत नहीं देते, इसको ज़िबा करवा लेता हूँ। पता नहीं कितने दिन ये अजियत में रहेगी और इसी तरीके से कुछ खाए पिएगी नहीं, खुद मुझे इसको खिलाना पड़ता है, दवाई देनी पड़ती है और ये बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रही। और इसका वज़न जो है ना वो सिर्फ आधा किलो रह चुका है, बिल्कुल इसके जिस्म में जान नहीं रही। इसके ये देखें पाँव बिल्कुल सूखते जा रहे हैं। तो एक सख्त फ़ैसला है मेरे लिए भी, लेकिन मजबूरी है, हम इसको अजियत में नहीं रख सकते। इसको ज़िबा करवा देते हैं ताकि ये अजियत इसकी ख़त्म हो सके। वैसे तो इसने मर ही जाना है, मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने जितना इसका इलाज किया है, इसने नहीं बचना, क्योंकि वो मुर्गियों वाली फीड इतनी ख़राब थी ना कि सारा जिस्म शायद इसका अंदर से ना क्या कुछ नहीं कर दिया होगा उस फीड ने। तो अभी बस मैं आखिरी दफ़ा इसको देख रहा हूँ, आप भी आखिरी दफ़ा इसको देख लें, क्योंकि आज के बाद मेरे घर में, मेरे व्लॉग में ये बेचारी आपको नज़र नहीं आने वाली। अली इसको लेकर जा रहा है,
ज़िबा करवाने के लिए मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई। मैंने जब उसको गले के साथ लगाया तो ऐसे गले के साथ मेरे वो चिपक कर उसने मुंह से कुछ आवाज़ें निकाली जैसे शायद कोई इंसान एक दूसरे से जुदा होते वक्त बोलता है। बस मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उसको लेकर जाऊं और ज़िबा करवाते हुए देखूं या कुछ ऐसे वैसे। तो इसलिए मैंने अली को भेज दिया कि जाकर उसको ज़िबा करवा लो, क्योंकि उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। उसकी ऐसी हालत हो चुकी है ना पूछें। उसने मर तो जाना ही है, लेकिन मैं उसको ऐसे मरते हुए भी नहीं देख सकता। दोस्तों, अपने नए मेहमान को भेजने के बाद मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ ना तो वीडियो बनाने का दिल कर रहा था, ना ही कोई काम करने का दिल कर रहा था। घास भी आ चुका है, बाकी सारा सामान, कुछ मटकियाँ बजीज़ की, कुछ बॉक्स रह गए थे जो कि मुझे लगाने थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था सारा काम। मैं अंदर गया, मैं जल्दी से राजू को ले आया हूँ ताकि राजू के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारूँ, दिल बिलाऊँ। राजू ने आज एक दो नई बातें की हैं। कुछ इंग्लिश में बोलता है, हमें ठीक से समझ नहीं आती क्योंकि एकदम से ना जल्दी जल्दी बोलता है। एक बात हमें बड़े क्लियर समझ आई है, हाउ आर यू। ये अब एक नया लफ्ज़ है जो ये बोलता है। अपना नाम राजू राजू ये सारा दिन बोलता रहता है। बाकी नहीं पता इसको क्या क्या सिखाया गया और ये क्या क्या आगे बोलेगा। वरल साथ साथ जो कुछ बोलेगा मैं आपको बताता जाऊँगा। जिस वक्त ये बोलता है उस वक्त बदकिस्मती से मेरे पास मोबाइल नहीं होता, और अगर हो भी तो जो ही मैं मूव करता हूँ, कैमरा खोलता हूँ, तो ये चुप हो जाता है। तो किसी दिन कोशिश करूँगा कि जितनी भी ये आवाज़ें निकालता है, सीटियाँ बजाता है, बोलता है, वो सारी आपको ज़रूर दिखाऊँ। जब से हमारा राजू आया ना, मैं इसको देखता तो हूँ लेकिन आपको नहीं दिखाता। और ये थोड़ी सी या थोड़ा सा, मुझे तो अब ये मेल लगना शुरू हो गया। अब में से बहुत से दोस्त कहते हैं कि ये मेल है, और वाकई मुझे अब ये मेल लगना शुरू हो गया। हमारी पार्टनर हो या हमारा पार्टनर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये जो भी है ना हमारा है। तो इसलिए अब ये थोड़ा थोड़ा डरता है, ये देखें, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम ना अब इस पिंजरे के अंदर रहता है या रहती है, लेकिन आ जाता है ये हाथ के ऊपर। ये अभी ये देखें, ये डरता है, इसने डरना शुरू कर दिया। पार्टनर ये देखें। तो अब इसको ना हम फ़िलहाल बंद कर देते हैं 1 या 2 दिन। मुझे इसको टाइम देना पड़ेगा और उसके बाद इंशाल्लाह ये फिर वैसा ही हो जाएगा। यहाँ पर हमारी असील मुर्गी, और मज़े की बात बताता हूँ, असील मुर्गी को कल से मैं 2 दफ़ा नहला चुका हूँ। मैंने सुना है, बहुत से कमेंट्स भी पड़े हैं कि अगर मुर्गी को नहलाया जाए तो वो उठ जाती है। और यहाँ पर अभी देखते हैं कहाँ पर है, ये देखें, ये फिर से बैठ चुकी है। 3 अंडे नीचे पड़े हुए हैं और ऊपर अंडा है। यहाँ पर कोई अंडा नहीं है, लेकिन ये फिर भी वैसे ही बैठी हुई है। इसका कुड़ुक ख़त्म नहीं हो पा रहा। अभी भी ये थोड़ी थोड़ी गीली है। मैंने इसको नहलाया था और अच्छे से नहलाने के बाद भी ना ये दोबारा से आकर यहाँ बैठ चुकी है। यहाँ पर है हमारे अल्फ़ा, ब्रावो, चार्ली। अल्फ़ा हमारा बिल्कुल ठीक है। ब्रावो और चार्ली दोनों सख्त वाले बीमार हो चुके हैं। इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। इनको बहुत ज़्यादा तेज़ ज़ुकाम, नज़ला शुरू हो चुका है। तो अभी मुझे जाना है, इनके लिए दवाई लेकर आनी है। मुझे अभी ही थोड़ी देर पहले पता चला है। देखें, सामने वंडा पड़ा हुआ है और सारा वंडा उसी तरीके से है। इन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाया। तो सबसे पहला काम अब जो करना है वो ये है कि मुझे सारे काम छोड़ छाड़ के सबसे पहले जाना है डॉक्टर के पास, और वहाँ से इनके लिए डॉक्टर को बताऊँगा इनको मसला क्या है। देखिए कैसे सुस्त होकर हमारा चार्ली जो है वहाँ पर है और ब्रावो यहाँ पर है। बिल्कुल एक अल्फ़ा ठीक है जो कि शोर मचा रहा है खाने पीने के लिए। तो अभी जल्दी से जाता हूँ और दवाई लेकर आता हूँ। ये सामने डव का पेयर है, ये वाला मेल है, वो ऊपर फीमेल है, और दोनों अभी ना एक दूसरे के साथ अच्छी भली लड़ाई कर रहे थे यहाँ पर बैठे हुए। मेल उस तरफ चला गया और फीमेल जो है ना ऊपर बैठ गया। मजनू को अभी निकाल दिया है। लैला यहाँ पर अपने घर के अंदर है। तुम थोड़ी सी देर के लिए साइड में हट जाओ। मुझे अभी इन मुर्गियों को भी निकालना है क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा इन्होंने गंद मचाया हुआ है, पानी गिरा कर, और मुझे करनी है यहाँ की सफाई। लेकिन अभी इनको मैं निकाल कर दवाई लेकर आ जाऊँगा। वापस आने तक ये जगह सूख जाएगी तो जल्दी से इसको साफ़ कर दूँगा। बस क्या करना है कि इनको ना एक दफ़ा यहाँ से हम निकाल देते हैं और मजनू इनके साथ करेगा लड़ाई। मजनू को वापस फिर से यहाँ पर कर देते हैं बंद, इस तरीके से, ताकि अब मजनू इनके साथ लड़ाई ही ना कर सके। अब ये खुद ही बाहर आ जाएंगे। आज का जो व्लॉग था यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।